दोस्तों, मुंबई से बनारस जाने वाली एक ट्रेन में बहुत भीड़ थी। जितने कन्फर्म टिकट वाले यात्री थे उससे कहीं ज़्यादा वेटिंग लिस्ट वाले सफ़र कर रहे थे। अप्रैल मई का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी और लोग परेशान थे। लेकिन उसी ट्रेन में एक लड़का था जो बेहद खुश था, और उसकी खुशी की वजह उसके बगल में दो बेहद खूबसूरत लड़कियां बैठी थी जो अपनी माँ के साथ मुंबई से बनारस जा रही थी। लड़के के लिए यह सफ़र बेहद खास होने वाला था। इस एक रात के सफ़र में ऐसा क्या हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था? क्या हुआ उन लड़कियों के साथ, और उस लड़के के लिए ये सफ़र यादगार क्यों बन गया? दोस्तों, यह कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है और हर पल आपको रोमांच से भर देगी। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय सफ़र की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी है, अगर आप भी इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए शुरू करते हैं इस अनोखे सफ़र की रोमांचक कहानी। दोस्तों, यह कहानी अप्रैल 2024 की है, जब मुंबई की लोकमान्य तिलक स्टेशन से गोरखपुर के लिए ट्रेन नंबर 12165 रवाना होने वाली थी। ट्रेन में भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोग गलियारे में, फर्श पर, दरवाजे के पास, यहाँ तक कि बाथरूम के पास भी बैठ गए थे। इस भीड़ में जसोदा देवी भी अपनी दो बेटियों रेखा 21 साल और रिया 18 साल के साथ बनारस जा रही थी। ट्रेन की मिडिल सीट पर जसोदा और उनकी दोनों बेटियों का रिजर्वेशन था, जबकि लोअर सीट पर शिवा नाम का लड़का बैठा था। शिवा की उम्र लगभग 24 से 25 साल थी और वह खिड़की के पास बैठा था। जब जसोदा जी और उनकी बेटियां सीट पर बैठी तो जगह की कमी होने की वजह से परेशानी शुरू हो गई। जसोदा जी ने शिवा से कहा, बेटा अगर आप मुझे खिड़की के पास बैठने देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, बहुत गर्मी हो रही है। शिवा ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं आंटी, आप बैठ जाइए, और खुद रेखा के पास बैठ गया। रेखा अपनी माँ से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, मम्मी का भी अलग ड्रामा है। पापा कह रहे थे एसी का टिकट ले लेते हैं, लेकिन मम्मी ने कहा घुटन होती है, अब यहाँ बैठी है तो गर्मी की शिकायत कर रही है। इसी बीच रेखा और शिवा के बीच हल्की बातचीत शुरू होने लगी। शिवा ने बताया एक बार उसे इतनी भीड़ में सफ़र करना पड़ा था कि वो बाथरूम में बैठकर बनारस तक पहुंचा था। यह सुनते रेखा ने हंसते हुए कहा, छी भैया, बाथरूम में बैठकर कैसे अजीब बात करते हो, और थोड़ी दूर घिसकने की कोशिश करने लगी, पर जगह तो थी ही नहीं। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। भीड़ का फायदा उठाते हुए शिवा खिड़की से बाहर कूद गया और पानी की बोतल लेने चला गया। जब रेखा और रिया ने देखा कि शिवा पानी लेकर पी रहा है तो रेखा ने खिड़की से झाँककर चिल्लाया, ओ बाथरूम वाले भैया। सारे लोग अचानक शिवा की तरफ देखने लगे और खुद शिवा भी। वो हैरान होकर वापस आया और रेखा ने उसे 50 रुपये देकर कहा, भैया जरा हमारे लिए भी 2 बोतल पानी ले आओ। शिवा हंसते हुए पानी ले आया और जैसे ही ट्रेन चलने लगी वो फुर्ती से दरवाजे से अंदर आ गया। फिर लोग उसे मजाक में बाथरूम वाला भैया कहकर हंसने लगे। शिवा ने रेखा से कहा, अरे भाई ऐसा मत बुलाओ, मेरा नाम शिवा है। रेखा ने मुस्कुराते हुए बोली, भैया सॉरी, हमको अपना नाम पता नहीं था इसलिए ऐसे बुलाया। फिर शिवा ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालकर सभी को ऑफर की। रिया और रेखा ने खुशी खुशी पी ली, लेकिन उसकी माँ जसोदा जी ने मना कर दिया। इस बीच रेखा ने हंसते हुए कहा, भैया आप तो 2 लीटर की बोतल अकेले खत्म करने वाले थे। शिवा ने हंसते हुए जवाब दिया, सुबह तक पीता, और वैसे भी यहाँ कौन सी दुकान है जो बार बार मैं लेता रहूँगा। अब सफ़र दिलचस्प होने वाला था। ट्रेन नासिक और जलगांव पार कर चुकी थी। रेखा ने कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद रिया से कहा, यार अब वॉशरूम जाना है। लेकिन जब जसोदा जी वॉशरूम के पास गई तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि लौटकर वापस आ गई। दोस्तों, अब कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। रेखा ने अपनी मम्मी से इशारे में कहा, मम्मी वॉशरूम जाना था लेकिन इतनी भीड़ है कैसे जाऊँ। शिवा ने यह सुनते ही कहा, अरे जाओ ना, लोग उठ जाएंगे, कौन रोक सकता है। रेखा ने थोड़ी चिंता भरे लहजे में कहा, भैया हम लेडीज हैं, कौन कहेगा किसी को। इस पर जसोदा जी ने कहा, बेटा अगर तुम जाकर थोड़ी मदद कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती। शिवा ने फौरन हामी भर दी, ठीक है आंटी, मैं देखता हूँ, और गैलरी की तरफ बढ़ा। उसके पीछे पीछे रेखा और रिया चल पड़ी। शिवा ने गैलरी में लेटे बैठे लोगों को हड़काते हुए कहा, अरे भाई जरा सिमट लो, चरपाई नहीं लाए हो जो इतना फैला रहे हो। उसकी बातों पर कई लोग हंसते हुए साइड हो गए।
इस तरह वह दोनों बहनों को बाथरूम तक ले गया। वहां जाकर पता चला कि सारे बाथरूम बिजी थे। थोड़ी देर बाद एक बाथरूम खुला जिसमें रिया चली गई और रेखा एवं शिवा बाहर खड़े हो गए। तभी शिवा ने देखा कि एक लड़का जो दरवाजे के पास बैठा था रिया को घूर रहा था। शिवा ने उसे घूरते हुए कहा, क्या हुआ भाई, इंसान नहीं देखा या डायनासोर के जमाने से आए हो? लड़का तुरंत नजरें झुका लेता है और रेखा हंसने लगती है। थोड़ी देर में रिया बाहर आई और रेखा अंदर चली गई। सब कुछ निपटा कर जब ये लोग वापस आए तो रेखा ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी अगर ये भैया न होते तो हम कभी नहीं जा पाते। सच में भीड़ बहुत थी। रिया भी हंसते हुए बोली, और भैया ने तो एक को ऐसे बोला एक को वैसे। सब हंसने लगे। अब रात को 10:30 बज चुके थे और सभी को भूख लगाई थी। जसोदा जी, रेखा, रिया अपने साथ खाना लाया हुआ खाना निकालने लगी। जसोदा जी ने शिवा से कहा, बेटा जरा उधर हो जाओ, हम लोग खाना खा ले। शिवा खिड़की के पास चला गया। रेखा ने पूछा, भैया तुमने कुछ नहीं लाया क्या? शिवा ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, नहीं आंटी, आप लोग खा लो। रेखा ने तुरंत कहा, हम तुम्हें खिला नहीं रहे हैं, बस पूछ रहे हैं लाए हो या नहीं लाए हो। शिवा हंसते हुए बोला, हाँ बिरयानी लाया हूँ, चिकन बिरयानी है, लेकिन आप लोग खाते हो या नहीं खाते हो इसलिए नहीं पूछा। रेखा हंसते हुए बोली, अरे भैया हम खाते हैं, मम्मी नहीं खाती है, लेकिन हम जरूर खाएंगे। और फिर उन्होंने मम्मी को उधर कर दिया और तीनों शिवा के साथ बैठ गए। शिवा ने मुरादाबादी बिरयानी का पैकेट खोला और जैसे ही डिब्बा खुला माँ पूरी ट्रेन में फैल गई। शिवा ने भी उन लोगों को बिरयानी खाने का ऑफर किया। रेखा ने मजाक में कहा, पहले रोटी लो फिर हम खाएंगे। खाना खाने के बाद सब अपने अपने सीट पर सोने की तैयारी करने लगे। मिडिल सीट जसोदा और उनकी बेटियों की थी, लेकिन जगह कम थी। जसोदा जी ने कहा, बेटा अगर तुम मिडिल सीट पर आ जाओ तो हम नीचे एडजस्ट कर लेंगे। शिवा ने कहा, नहीं आंटी, आप आराम से अपनी सीट पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगा, अगर जरूरत होगी तो मैं फर्श पर भी सो सकता हूँ। जसोदा जी ने चिंता जताते हुए कहा, बेटा तुम्हारा तो कंफर्म टिकट है, कैसे नीचे सोओगे? शिवा हंसते हुए बोला, आंटी मैंने आपको बताया नहीं, मैं तो बाथरूम में भी सो के सफर कर लेता हूँ। इतना सुनते ही सभी लोग हंसने लगे। रिया ने मजाक में कहा, ओहो भैया, फिर वही बाथरूम वाली बात, अब उल्टी करवाओगे क्या? सब ठहाके लगाने लगे। खाना पीना हो चुका था और अब सोने का समय आ गया था। जैसे ही रिया मिडिल सीट पर आधी लेटी फिर पूरी सीट पर फैल गई। शिवा खिड़की के पास बैठा था और रेखा उसके बगल में। धीरे धीरे रात के करीब 12 बजने लगे। थोड़ी देर में मोबाइल देखने के बाद सबने अपने फोन रख दिए, लेकिन शिवा का मन अब भी बेचैन था। धीरे धीरे रेखा को झपकी आने लगी और उसने अनजाने में शिवा के कंधे पर अपना सर रख दिया। कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ और वह झट से सिर हटा लिया। शिवा मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम रख सकती हो अपना सर मेरे कंधे पर। अब आगे क्या होगा, क्या यह सफर और भी यादगार बनेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। कहानी में अभी और रोमांच मोड़ लेने वाली थी। दोस्तों, रात जैसे जैसे बीत रही थी सब लोग धीरे धीरे सोने की कोशिश करने लगते हैं। रेखा भी अपनी आंख बंद करके सोने का बहाना करती है, लेकिन शिवा की नजरें उस पर पड़ती है। वो देखता है कि रेखा धीरे धीरे सीट पर से ढुलक रही है। उसे गिरने से बचाने के लिए शिवा अपना हाथ पीछे से बढ़ाकर उसकी कमर को हल्के हाथों से थाम लेता है। तभी रेखा की आंख खुल जाती है। दोनों की आंखें मिलती है और उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। रेखा धीरे से कहती है, क्या कर रहे हो? ऐसे तो नींद नहीं आएगी। शिवा थोड़ी सी शरारत हुए अंदाज में जवाब देता है, सोना इतना जरूरी है क्या? रेखा हल्की सी हंसी के साथ कहती है, तुम्हें डर नहीं लग रहा इतने लोगों के बीच में? शिवा हंसते हुए कहता है, डर तो है लेकिन लोगों से नहीं, तुमसे लग रहा है। रेखा हल्की शरारत करते हुए कहती है, तुम्हारी हरकतें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें कोई डर लग रहा है। यह सुनकर शिवा अपना हाथ तुरंत उसकी कमर से हटा लेता है, लेकिन रेखा थोड़ी देर बाद खुद उसका हाथ पकड़कर फिर से अपनी कमर पर रख देती है और धीरे से कहती है, धन्यवाद मुझे संभालने के लिए। अब दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि कौन क्या करता है, तुम कहाँ से हो, कितने पढ़े लिखे हो, घर में कौन कौन है। उनकी बातें धीरे धीरे गहरी होती जाती है और दोनों के बीच एक खास कनेक्शन बनने लगता है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ उमड़ने लगता है, लेकिन वे अभी तक इसे खुलकर नहीं कह पाते हैं। इसी बीच रिया और जसोदा सो रही होती है, लेकिन रेखा और शिवा की बातें थमने का नाम नहीं लेती हैं। तभी रात के करीब 2 बजे जसोदा की आंख खुलती है।
वह देखती है कि रेखा और शिवा अभी भी जाग रहे हैं और बात कर रहे हैं। वह रेखा से कहती है, रेखा ऊपर चली आओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। शिवा यह सुनते ही जल्दी से फर्श पर चप्पल और जूतों के बीच लेट जाता है और कहता है, नहीं आंटी, मैं नीचे सो जाता हूँ, आप आराम से सोइए। असल में शिवा नहीं चाहता था कि रेखा उससे दूर जाए, इसलिए उसने जल्दीबाजी में फर्श पर सोने का नाटक किया था। जसोदा जब यह देखती है कि शिवा नीचे सो गया है तो वह संतुष्ट होकर वापस सो जाती है। लेकिन रेखा और शिवा के बीच की बातें अब भी जारी रहती है। रेखा धीरे से शिवा का हाथ पकड़ती है और कहती है, सो गए क्या? शिवा उसका कसकर हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ नींद आ रही है। रेखा हल्की सी हंसी के साथ कहती है, बैग से चादर निकालो और बिछा कर सो जाओ। शिवा बैग से चादर निकालता है, उसे बिछाता है और फिर से लेट जाता है। लेकिन नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। वे रात भर उठते बैठते रहते हैं, कभी हंसते, कभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। इस तरह यह रात उनके लिए एक खास यादगार बन जाती है। सुबह होते ही ट्रेन इटारसी स्टेशन पर पहुंचती है। जसोदा उठकर शिवा से कहती है, भैया बाथरूम तक का रास्ता साफ करवा दो। शिवा फिर से मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और जसोदा को बाथरूम तक पहुंचाता है। इसके बाद रेखा और रिया भी उठ जाती है और फिर दिन का सफर शुरू होता है। दिन भर की बातचीत और हंसी मजाक के बाद शाम को ट्रेन प्रयागराज इलाहाबाद स्टेशन पहुंचती है। रेखा, शिवा और रिया खिड़की से बाहर देखते हैं। शिवा रेखा रिया को भी खिड़की से बाहर निकालने में मदद करता है ताकि वे थोड़ी ताजगी महसूस कर सके। कुछ देर के लिए वे बाहर घूमते हैं, खाते पीते हैं और फिर वापस ट्रेन में आ जाते हैं। ट्रेन का सफ़र खत्म होने के बाद बनारस स्टेशन पर रेखा के मौसा उन्हें लेने आए होते हैं। शिवा से बिछड़ते वक्त रेखा के चेहरे पर उदासी साफ झलकती है। शिवा कहता है कि उसका घर बनारस से 30 किलोमीटर दूर पिंडरा तहसील में है और वह इस वक्त घर नहीं जा सकता है, इसलिए स्टेशन पर ही रुक जाएगा। जसोदा शिवा से कहती है, भैया आप हमारे घर चलिए, वहाँ आराम से सोइए, सुबह निकल जाइएगा। शिवा पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में जसोदा और रेखा की जिद पर वह उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब यह देखना बाकी है कि आगे क्या होगा। क्या शिवा और रेखा का यह रिश्ता किसी मुकाम तक पहुंचेगा या फिर हालात उनके रास्ते में रुकावट बनेंगे। शिवा उनके घर जाता है और खाना खाता है और आराम से सो जाता है। सुबह होने पर सभी साथ में नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद शिवा जब घर जाने की तैयारी कर रहा होता है तो रेखा शिवा से कहती है कि आज तुम हम लोग के साथ बनारस घूम लो, उसके बाद शाम को तुम चले जाना। फिर बनारस घूमने का प्लान बनाते हैं। दिन भर घूमने के दौरान रेखा की बहन रिया और उसकी मौसी की बेटी को भी समझ में आ जाता है कि रेखा और शिवा के बीच कुछ खास चल रहा है। वो दोनों मिलकर रेखा और शिवा का मजाक भी उड़ाती है, फोटो खींचती है और उन्हें चिढ़ाती है। दिन खत्म होने पर शिवा अपने घर लौटने लगता है, लेकिन रेखा की आंखें आंसुओं से भर जाती है। शिवा भी उदास होकर कहता है, मुसाफिर का क्या भरोसा, क्या पता यह मुलाकात आखिरी हो। घर जाने के बाद शिवा रेखा को फ़ोन करता है और कहता है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रेखा प्यार भरी आवाज़ में कहती है, फिर चले क्यों गए, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। एक हफ्ते बाद शिवा अचानक रेखा के घर पहुंच जाता है और उसे देखते ही रेखा खुशी से उससे लिपट जाती है। वह कहती है, बहुत दिन बाद आए हो, अब मत जाओ। कुछ समय बाद फिर से बनारसी जंक्शन पर ये सभी इकट्ठे होते हैं क्योंकि अब उन्हें मुंबई जाना था। इस बार सभी का टिकट एसी का होता है और सफ़र पहले से ज़्यादा आरामदायक और मज़ेदार बन जाता है। सफ़र के दौरान रेखा और शिवा का प्यार गहराता जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और शादी करने का वादा करते हैं। लेकिन उनके प्यार की राह में एक बड़ी चुनौती होती है। रेखा के पिता एक बड़े अधिकारी होते हैं और उनकी आमदनी लाखों में होती है, जबकि शिवा महीने का 20 से 25 हज़ार रुपया कमाता है। फिर भी दोनों को उम्मीद है कि एक दिन वे दोनों आपस में शादी करेंगे और अपनी ज़िंदगी एक साथ में बिताएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, शिक्षित करना है, ताकि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।